हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही हम लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आए हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये जो नाम आपका लिखा हुआ है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको देखकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या क्या स्टडी करना होगा और कैसे स्टडी करना होगा। तो ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अच्छा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, ये चीज़ हम लोगों ने बचपन से पढ़ी है या फिर एक की तो एक बहुत ही बेसिक नॉलेज है कि हम लोगों को सबको ये चीज़ आती है। ये मैंने कोई एक पर्सन बनाया, ठीक है, हाथ भी बना देते हैं इसके। इसके बाद में मैंने इसमें एक पर्सन को और बुला लिया। उसके बाद में मैंने एक पर्सन को और बुला लिया। ठीक है, कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन। अब मैंने एक पर्सन को इसमें और ऐड कर लिया। कितने पर्सन हो गए? 4 पर्सन। ओके, तो अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं कि पहले मैंने एक को बुलाया, फिर मैंने उसमें दो को, फिर वो एक को और बुला लिया तो वो दो हो गए, फिर मैंने एक को और बुला लिया तो वो 3 हो गए, फिर उसके बाद में मैंने एक को और बुला लिया तो वो 4 हो गए। तो अब मैं इसके बाद में क्या करूँगी? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पैटर्न को बनाने के बाद में मैं आगे क्या करूँगी? अगर मैंने आगे और कोई पैटर्न बनाना है सेम चीज़ को देखते हुए, तो आगे मैं क्या पैटर्न बनाऊंगी? आप बोलोगे कि मैम एक एक पर्सन को बुलाते जा रहे हो आप, तो आगे एक पर्सन को और बुला लो। अभी हमारे पास में 4 पर्सन हो चुके हैं, तो आगे एक पर्सन को और बुलाने के बाद में 5 पर्सन हो जाएंगे। क्या यही पैटर्न हमें देखने को मिलेगा? तो अगर तो मैं देखूँ तो इसके बाद का जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा कि इसमें मैं एक पर्सन और ऐड कर दूंगी। क्या हमें यही पैटर्न देखने को मिलेगा? मिलेगा ना? ये चीज़ क्लियर है ना? बचपन में हम लोग पढ़ते हुए आते हैं, कई बार हम लोगों ने ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस करे हैं, हम लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर एक डॉट है, किसी एक बॉक्स में एक डॉट है, किसी दूसरे बॉक्स में 2 डॉट है, फिर तीसरे बॉक्स में 3 डॉट है। अब मैं आपसे पूछूं कि आगे आने वाले जो बॉक्सेस हैं, चौथा बॉक्स और 5वां बॉक्स, उसके अंदर हमें कितने डॉट्स देखने को मिलेंगे? तो जब पहले वाले में 1 मिला, दूसरे वाले में 2 मिला, तीसरे वाले में 3 डॉट्स मिले, तो चौथे वाले में 4 डॉट्स देखने को मिलेंगे, है ना? और ये 5th है, तो इसके अंदर हम लोगों को 5 डॉट देखने को मिलेंगे। क्या ये फिक्स पैटर्न हमें इसमें देखने को मिल रहा है ना? तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने एक पर्सन को और ऐड कर दिया, तो हमारे पास में 2 पर्सन हो गए। 2 पर्सन में एक पर्सन को और ऐड कर दिया तो हमारे पास में 3 पर्सन हो गए। 3 पर्सन में एक पर्सन को और ऐड कर दिया तो हमारे पास में 4 पर्सन हो गए। तो अगला पैटर्न क्या मिलेगा? फिर से एक और ऐड कर दो तो हमारे पास में 5 पर्सन हो जाएंगे। क्या हम लोगों को यहाँ पर कोई फिक्स्ड पैटर्न क्या हम लोगों को यहाँ पर कोई फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। हर बार हम लोगों ने एक एक को ऐड करा है ना? ये चीज़ समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर अगले वाले में देखें तो पहले वाले में एक था, उसके बाद में हम लोगों ने एक डॉट को और मिलाया, उसके बाद में हम लोगों ने एक डॉट को और मिलाया तो हमें 3 डॉट्स देखने को मिले। तो आगे हम लोग क्या करेंगे? एक डॉट को और मिला देंगे तो हम लोगों को 4 डॉट्स देखने को मिलेंगे। फिर एक डॉट को और मिला दिया, 5 डॉट देखने को मिले। तो हमेशा हम लोगों को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि हम लोग हमेशा 1+1+1 ऐड करते जा रहे हैं या कोई भी चीज़ ऐसी ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड पैटर्न के अंदर हम लोग ऐड करके कोई एक सीरीज बना रहे हैं या कोई एक सक्सेसिव सीरीज हम लोगों को देखने को मिल रही है, यही चीज़ हमारी क्या होती है? यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो हम लोगों ने हमेशा से पढ़ी है कि हम लोगों को जो पैटर्न ऊपर देखने को मिल रहा है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग आगे चलते जा रहे हैं और अपने जो हमारा जो आगे का सक्सेसिव पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है वो बनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को इन एग्जाम्पल से समझ में आई। अगर हम लोग कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग इनको देखें तो
मान लीजिए कोई एग्जांपल मैंने आपको दिया कि हम लोगों को 7 मिला पहले, फिर हम लोगों को 5 मिला, फिर हम लोगों को 3 मिला। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए आगे क्या मिलेगा, तो आप लोग सोचेंगे कि ठीक है 7 मिल रहा है, इसमें से क्या करा, -2 कर दिया, तो हम लोगों को 3 देखने को मिल गया। ठीक है, सॉरी 7 में से -2 करा तो हम लोगों को 5 देखने को मिल गया। अब क्या करा है आगे, 5 में से फिर से -2 करा है तो हम लोगों को 3 देखने को मिल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से -2 कर देते हैं, और -2 करेंगे तो हमें 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, और -2 करेंगे तो हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, -1 देखने को मिलेगा। तो क्या हम लोगों को यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, एक फिक्स पैटर्न देखने को मिल रहा है। और वो फिक्स पैटर्न कैसे मिल रहा है, किसी भी फिक्स नंबर को ऐड करके या फिर किसी भी फिक्स पैटर्न के नंबर को माइनस करके। क्या ये चीज़ क्लियर है। और कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल से ले लेते हैं, 1 2 3 4, आगे क्या मिलेगा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। आगे हम लोगों को 5 मिलेगा, उसके बाद में हमें 6 मिलेगा। कैसे मिल रहा है ये चीज़, इसमें +1 किया तो 2 देखने को मिला, 2 में +1 करा तो 3 देखने को मिला, 3 में +1 करा तो 4 देखने को मिला। तो अब कोई अगर हमसे आगे पूछता है कि 4 के आगे क्या मिलेगा, ठीक है तो बता देंगे 4 में +1 कर देंगे, फिर से 4 में +1 करा तो 5 देखने को मिलेगा आगे, और फिर 5 में हम लोगों ने +1 करा तो आगे 6 देखने को मिलेगा। ऐसे +1 करके हम पूरी सीरीज निकाल लेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, और भी अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसमें बताइए कि इसमें हम लोगों को क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर आगे हम लोग को क्या मिलेगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इसके अंदर हम लोगों को आगे देखने को क्या मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को इसमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 100 में से 70 गए, यानी कि यहाँ पर आएगा 30, यानी कि मैंने 100 में से 30 को माइनस कर दिया तो हम लोगों को 70 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, क्या मैं इसके अंदर से 30 और माइनस कर दूंगी तो मुझे 40 देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आगे वाला पैटर्न हम कैसे निकालें, हम ये देख रहे हैं कि हर टाइम हमारे पास में 30 माइनस होता हुआ आ रहा है, तो 40 में से फिर से 30 माइनस कर देंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, 10 मिलेगा। तो इसका अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, और अगर और भी नंबर फाइंड आउट करने हैं तो फिर से 30 माइनस कर देते हैं, क्योंकि यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है ना। पहले जो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा उसके अंदर यही पैटर्न चलता हुआ आ रहा है कि हर बार -30 हुआ है। तो आगे पैटर्न्स निकालने के लिए भी हम लोग सेम जो हमारा पैटर्न चलता हुआ आ रहा है उसी को फॉलो करेंगे और फिर से -30 कर देंगे तो हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा -20। ठीक है, तो हम लोगों ने हर जो एग्जाम्पल पढ़ा उसके अंदर ये देखा कि हम लोगों को कोई फिक्स पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। इसमें हम लोगों ने सब में से -2 करा, इसमें से हम लोगों ने सब में से +1 करते गए तो हम लोगों को एक फिक्स पैटर्न देखने को मिला। इसमें से हमने सब में से -30 कर दिया तो हम लोगों को कोई फिक्स पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, और भी अगर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं समझने के लिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, अब हमें आगे देखने को क्या मिलेगा बताइए। तो 3 3 3 3 चलता हुआ रहा है तो आगे भी 3 3 चलता रहेगा, है ना। हम लोग अपने मन से तो चेंज करेंगे नहीं, फिर वो फिक्स पैटर्न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 ऐड हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, 0 ऐड हुआ, फिर से 0 ऐड हुआ, कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो आगे के पैटर्न निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से 0 ऐड कर देंगे, फिर से 0 ऐड करा तो 3 देखने को मिलेगा, फिर 0 ऐड कर देंगे तो फिर से 3 देखने को मिलेगा। यानी आगे जो हम लोगों को नंबर देखने को मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 3 3 ही मिलता रहेगा। और क्यों, क्योंकि इसका जो फिक्स पैटर्न चलता हुआ आ रहा है वो ये है कि हर डिजिट के अंदर 0 0 ऐड हो रहा है तो आगे भी 0 0 ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोगों को सीरीज देखने को मिल रही है इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई सीरीज नहीं है,
ये भी सीरीज बन रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों को एक फिक्स पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये चीज़ क्लियर है? तो इन सब से हम लोगों को क्या देखने को मिला? क्या यहाँ से हम लोगों को कुछ बातें समझ में आ रही है? इन एग्जाम्पल से हम लोगों को ये बात समझ में आई कि हमें हमेशा कोई फिक्स्ड पैटर्न देखने को मिल रहा है और उस फिक्स पैटर्न के साथ में हम लोग हमारी सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल जो एक एक डिजिट है ना, जैसे कि ये डिजिट हो गई, ये डिजिट हो गई, इसको हम लोग कहते हैं टर्म। ठीक है, इन सबको अलग से लिखती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 1 3 5 7, ये कोई एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लोगों को क्या पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है। तो इसके अंदर हम लोगों को जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो अगर हम देखें तो 1 से 3 बनाने के लिए इसमें क्या हुआ है, +2 हुआ है। ठीक है, इसमें और देखें तो फिर से हमें +2 देखने को मिला है। 3 + 2 5, 5 में फिर से +2 कर देंगे तो हमें 7 देखने को मिला। तो यहाँ जो फिक्स पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना, वो मिल रहा है +2 तो आगे की टर्म्स निकालने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से +2 कर देते हैं। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 9, फिर से +2 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 11। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये हो गई, ये नंबर्स, इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्म्स। यानी कि ये तो हो गई इसकी फर्स्ट टर्म, ओके, ये हो गई इसकी सेकेंड टर्म, ये इसकी टर्म्स ही तो है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऐसे ही जब ये आगे चलता जाएगा तो हम लोगों को इसकी टर्म्स देखने को मिलती जाएगी, 4 टर्म, 5 टर्म, 5th टर्म, लास्ट तक nth टर्म तक हम लोगों को इसकी टर्म्स देखने को मिलेगी। ठीक है, जहाँ तक हम लोग n की वैल्यू पुट करते जाएंगे वहाँ तक हम लोगों को कोई ना कोई टर्म इसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी टर्म्स जिनको हम लोग डिनोट करते हैं ए से, यानी कि ये हो गया A1। ये वाला कलर आपको दिख तो रहा है ढंग से, कोई दिक्कत तो नहीं है इस कलर में? कलर चेंज कर देती हूँ। ये तो हो गया इसका फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 से डिनोट करेंगे। ये हो गया इसका सेकेंड टर्म यानी कि 3 जिसको हम A2 से डिनोट करेंगे, और ये हो गया इसका थर्ड टर्म जिसको A3 से डिनोट करेंगे, यानी टर्म्स को हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि हम लोग इनको टर्म्स कहेंगे और इनको डिनोट किससे करेंगे, A से। अब बात आती है कि ये जो +2 का हम लोगों को डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है, +2 के साथ में तो आगे बढ़ रहा है ना ये, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये फाइंड आउट करते हैं किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को, यानी लगातार जो 2 टर्म्स हम लोगों को देखने को मिल रही है उनको, उनमें से आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर दो। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले एग्जाम्पल में, तो अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, यानी कि 3 में से 1 को माइनस कर दूँ तो मुझे 2 देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो 2 है ये हमारा क्या है, ये है डिफरेंस। डिफरेंस के साथ ही पैटर्न चलता है। ठीक है, ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है किस चीज़ का, +2 का डिफरेंस ही तो चलता हुआ आ रहा है ना सबके अंदर। अगर हम इन दोनों के अंदर देखें तो +2 का डिफरेंस है, अगर हम इन दोनों में देखें तो भी +2 का डिफरेंस है। इसलिए मैंने आपको बोला कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न बनता है। तो ये डिफरेंस पता होना भी हमें ज़रूरी है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, D से। तो ये जो डिफरेंस होगा ना हमारा, ये होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी कि इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है कि जब हम लोगों को आगे के पैटर्न को निकालना होता है, जैसे कि हम लोगों को ये डिजिट्स इतनी दी हुई थी और इसके बाद में हम लोगों ने ये वाला पैटर्न निकाला, तो उसके लिए हम लोगों को एक तो टर्म्स पता होनी चाहिए। ठीक है,
कोई भी एटलीस्ट वन टर्म जो है, फर्स्ट वाली टर्म तो हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम उसके अंदर आगे जाकर ऐड करके या ऐड करके माइनस करके या कुछ भी कर आके कोई एक फिक्स पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। और साथ में क्या पता होना चाहिए कि उसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है? एक हर क्वेश्चन के अंदर, हर टर्म के अंदर हम लोगों को, जब हम लोगों को फिक्स पैटर्न निकालना है तो हम लोगों को उसके बीच का एक तो फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और उसके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम लोगों को किस पैटर्न में जो है वो चीज़ें, पैटर्न में जो है वो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखें और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि -3, -2, -1, इतना बाई चांस मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके आगे हम लोगों को देखने को क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों को कौन कौन सी टर्म्स इसमें देखने को मिल रही है। तो इसके अंदर जो हम लोगों को फर्स्ट टर्म हमारी देखने को मिली, ये हो गई हमारी A1, A2। सबसे पहले हम लोग यही तो देखते हैं कि हम लोगों को ये टर्म्स इसमें देखने को मिल रही है। अब हम लोगों को इसके आगे का पैटर्न निकालना है, तो हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि किस पैटर्न में आगे चल रही है, तो इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। और डिफरेंस निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया, ये तो चलिए बहुत छोटे एग्जांपल्स हैं, आगे हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स देखेंगे तो हम लोग इनको माइंडली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे या फिर मिस्टेक होने की डर रहेगी। तो वहाँ हम लोग डिफरेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ये जो फॉर्मूला है। तो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को अगर हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए A2 में से A1 मैं माइनस कर दूँ, तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या डिफरेंस चलता हुआ आ रहा है या फिर हम लोगों को किस पैटर्न के अंदर नंबर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो -2 में से माइनस कर दिया माइनस का 3, तो क्या मिला, +1। यानी कि यहाँ जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है +1 का। यानी कि अगर मैं -3 में से +1 कर दूंगी तो हम लोगों को -2 देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, -3 में +1 करा तो हम लोगों को -2 देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आगे हम देखें तो इनके बीच का क्या डिफरेंस मिल रहा है हम लोगों को, तो वही दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो A3 में से A1 को A2 को माइनस करूँगी, A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं, तो -1 -2, तो क्या मिल रहा है, -1 + 2 = 1, 1 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर भी +1 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होगा ना, ये हमें हमेशा सेम देखने को मिलेगा, हमेशा। ऐसा नहीं कि कभी कोई और मिल गया, कभी कोई और पैटर्न मिल गया, कभी कोई और पैटर्न मिल गया। अगर ऐसा होता है तो फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा, हमें हमेशा फिक्स्ड नंबर देखने को मिलेगा। तो ये जो नंबर है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया कि ये जो डिफरेंस हमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, ये हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। इनको बोलेंगे डिफरेंस। और ये जो टर्म्स चलती हुई आ रही है A1, A2, A3, ये हमारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। इनको कहते हैं हम लोग टर्म्स, जिनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A1, A2, A3 से। तो आगे हमारे पास में एक डेफिनेशन है। क्या कह रही है डेफिनेशन, इन ऑल द लिस्ट अबव, ये जो ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। यही चीज़ मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ हर क्वेश्चन में कि हम लोगों को हमेशा कोई सक्सेसिव टर्म्स देखने को मिल रही हैं, वो भी कोई फिक्स नंबर को ऐड करके, ठीक है। फिर वो नंबर चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो, ठीक है। फिर वो नंबर चाहे नेगेटिव हो, चाहे 0 हो। देखिए जहाँ पे, जैसे इस वाले एग्जांपल के अंदर हम लोगों को 0 देखने को मिला था, इसमें हम लोगों को -30 देखने को मिला था। कोई भी फिक्स्ड पैटर्न के अंदर फिक्स्ड नंबर पर ही हम लोगों को चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। सच लिस्ट ऑफ नंबर इज सेड टू बी फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जितने भी हम लोगों को ऊपर लिस्ट देखने को मिल रही है नंबर्स की, यही हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। ये इतने सारे एग्जांपल्स जो हम लोगों ने करे हैं ऊपर, इससे आप सभी को ये चीज़ क्लियर होगी कि कोई ना कोई फिक्स नंबर को ऐड करके ही हमें हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखने को मिल रही है। क्या ये चीज़ क्लियर है? वो नंबर जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर 0 भी हो सकता है, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, बट हमेशा एक फिक्स्ड नंबर होगा, तभी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जिससे और आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगी। वैसे तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, एक अलग से सेशन और रख लेंगे इसके लिए,
ठीक है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि किसे हम टर्म्स कह रहे हैं, फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म को किस तरीके से डिनोट करते हैं, या कोई भी अदर टर्म्स उनको किस तरीके से डिनोट करते हैं A1 A2 A3 के थ्रू, और साथ में जो डिफरेंस है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना सीखा, क्योंकि जब तक हमें डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा जब तक हम लोग आगे के नंबर्स कैसे निकालेंगे, है ना। हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि क्या पैटर्न पहले चलता हुआ आ रहा है, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि आगे हम लोग किस तरीके से पैटर्न निकाल पा रहे हैं। हम लोग निकाल ही नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोगों को डिफरेंस पता होना भी ज़रूरी है। और डिफरेंस मैंने कैसे बताया, डिफरेंस निकालने का तरीका है ये, जिसके अंदर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की, यानी दो लगातार चल रही टर्म्स का डिफरेंस हम लोग निकाल लेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हम लोग को स्टार्टिंग वाली टर्म्स का ही निकालना है, आगे आने वाली किन्हीं भी दो टर्म्स का, दो कंटिन्यू टर्म्स का, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है उनका डिफरेंस हम लोगों को निकालना है। और हम लोगों को एक फिक्स नंबर देखने को मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न आगे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो पैटर्न होगा, जो डिफरेंस होगा, वो इस तरीके से निकलेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। बस यही है इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही ईजिली हम लोग इस चैप्टर में आगे और डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हमारी एनसीईआरटी का, तो आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये क्या कह रहा है, स्टडी करें इसको। ये कह रहा है फॉर अ एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे चलता जा रहा है ये। राइट द फर्स्ट टर्म, मैंने आपको बताया टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, ए से। तो यहाँ पे इन लोगों ने देखो हम लोगों से क्या पूछा, राइट द फर्स्ट टर्म ए, यानी हम लोगों को यहाँ पे ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म यानी कि A1 हो गया, एंड द कॉमन डिफरेंस D, और हम लोगों को यहाँ पे D फाइंड आउट करना है। क्या हम लोग ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं? क्या हम लोगों को ये दोनों चीज़ों को फाइंड आउट करना आता है? अभी ऊपर वाले सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देखें तो हम लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से निकालनी आती है। फर्स्ट टर्म यानी कि A1, जिसको मैंने बताया कि टर्म्स को हम लोग A से डिनोट करते हैं, तो A हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हम लोगों को AP गिवन है? AP हम लोगों को जो गिवन है वो क्या है, 3/2 1/2 -1/2 -3/2, और ये आगे और चलती रहेगी किसी फिक्स पैटर्न के साथ में। तो सबसे पहले हम लोगों से पूछा है फर्स्ट टर्म यानी कि A1, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म हो गई इसकी 3/2, हमें दिख रही है फर्स्ट टर्म, हम लोगों को यही देखने को मिल रही है, यानी कि हमारी जो 3/2 है वो इसकी हो गई फर्स्ट टर्म। क्लियर? अगला हम लोगों को कह रहा है एंड कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस चलता हुआ रहा है, क्योंकि एक फिक्स डिफरेंस ही तो चलता हुआ रहा है ना, सब में कोई कॉमन डिफरेंस रहेगा। और कॉमन डिफरेंस मैंने आपको किस तरीके से बताया, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 एंड सो ऑन। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लेते हैं, ठीक है, A1 A2 ले लेते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस करेंगे, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस करते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो 1/2 में से अगर मैं 3/2 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, एलसीएम ले लेंगे 2 का, माइनस का 2/2 यानी कि -1, यानी हमें यहाँ पे जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है -1, ठीक है। ये तो हम लोगों को मिल गया, बट मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को लेकर चेक कर सकते हैं, तो मैं ये डिफरेंस जो है ना, ये एक तरीके से और लेना बताती हूँ आपको, कि ये तो चलिए हमने स्टार्टिंग की दो कॉन्जिक्यूटिव ले ली, मान लीजिए हम लोगों ने आगे वाली कॉन्जिक्यूटिव टर्म से चेक करना है, तो आगे वाली से करके देख लेते हैं। तो इन दो टर्म्स को देखते हैं, क्या हम लोगों को सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो A4 में से मैंने हमेशा बताया आपको कि आगे वाली टर्म को पहले लिखते हैं, यानी A4 में से A3 को माइनस करती हूँ, तो क्या हो गया -3/2 माइनस का 1/2 -3/2 प्लस 1/2, ठीक है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे 2 -3 प्लस 1, तो ये हो गया -2/2, और यहाँ भी हम लोगों को क्या देखने को मिला, -1।
तो क्या यहाँ भी हम लोगों को -1 देखने को मिला, सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा है। यही चीज़ मैंने आपको बोली कि हमें हमेशा सेम डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी दो टर्म्स लेके ये डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग की दो टर्म्स लेकर ये डिफरेंस निकाल लिया था। ये तो मैंने सिर्फ आपको चेक करने के लिए समझाया है कि हम लोग किसी भी दो टर्म्स को लेकर निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ स्टार्टिंग की दो टर्म्स ही लेनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को लेकर आगे वाली टर्म में से जस्ट पीछे वाली टर्म को माइनस कर देंगे तो हम लोगों को उसका कॉमन डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि किस पैटर्न के अंदर ये चीज़ चलती भी आ रही है। यानी कि -1 का डिफरेंस हम लोगों को इसमें हमेशा देखने को मिलेगा। तो आगे भी -1 को ऐड कर देंगे उसके अंदर तो हम लोगों को आगे का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। बट इस क्वेश्चन में हम लोगों को इतना ही पूछा था कि हम लोगों को इसमें ए फाइंड आउट करना था, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बताइए। एक बार देख लीजिए किस तरीके से सब कुछ फाइंड आउट करा है। ओके, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन को अगर रीड आउट करें तो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर फॉर्म एन एपी। यानी कि हमें इसमें क्या बताना है कि ये जो जितने भी क्वेश्चन हमें आगे दिए हुए हैं क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, यानी कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं। और इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बन रही है तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स, अगली दो टर्म्स हमें इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई है कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या एपी का फॉर्मेशन इसमें हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें सीरीज बन रही है हमारे पास में 4, 10, 16, 22, ठीक है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये चेक करना है कि क्या इसमें एपी फॉर्म हो रही है या नहीं। तो एपी फॉर्मेशन का मैंने जैसा आपको बताया क्या कि उसके अंदर कोई फिक्स्ड नंबर ऐड होकर एक सक्सेसिव सीरीज चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या इसमें कोई फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनके बीच का कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको देखना बताया, d इक्वल्स टू ये हो जाएगा a1, ये a2, a3 और a4, यानी कि कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में से का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लेते हैं a1 और a2। तो जब हम a2 में से a1 को माइनस करेंगे, यानी कि 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें मिलता है 6, ठीक है। अब और चेक कर लेते हैं आगे वाला। अब माइनस करते हैं a3 में से a1, a3 में से a2, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स चेक करनी है ना हमें। तो 16 में से 10 को माइनस करेंगे तो फिर से 6 देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला डिफरेंस चेक करते हैं, a4 में से a3 का देखते हैं। तो हो जाएगा 22 में से 16 को माइनस करेंगे तो फिर से 6, यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो टर्म्स है ना हमारी, इनके बीच में हमें हमेशा सेम डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और वो भी किसका, +6 का, +6 का, ठीक है। ये जो कॉमन डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है +6, एक फिक्स डिफरेंस हम लोगों को सारी टर्म्स में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मीन्स इट इज एन एपी। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ क्योंकि इसके अंदर हर टर्म के बीच में हम लोगों को कोई फिक्स डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये चीज क्लियर हुई। अब क्या कह रहा है कि अगर ये एपी है तो हमें इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं आगे की टू टर्म्स क्या होगी। लास्ट जो टर्म है वो है हमारे पास में 22, तो अगला वाली जो टर्म होगी वो उसके बीच का डिफरेंस भी +6 ही होगा। यानी कि अगर मुझे a5 निकालनी है, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें 22 में 6 को प्लस कर दूंगी, तभी तो हमारे पास में जो अगली टर्म है वो आ जाएगी। अगली कितनी, दो टर्म्स निकालनी है हमें, है ना। तो जब इधर 6 का डिफरेंस चल रहा है तो आगे भी +6
और यहाँ से इधर भी +6, यही चलेगा। तो 22 में +6 कर देंगे तो आ जाएगा 28, ठीक है। तो हमारा जो अगला नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 28। और A6 अगर मैं देखूं तो ये अगर 28 हो जाएगा हमारा, तो इसके बाद में फिर से +6 कर देंगे। 28 में +6 करा तो कितना मिलेगा, 34, ठीक है। तो अगली जो हमारी 2 टर्म्स होगी वो एक तो हो जाएगी 28 और एक हो जाएगा 34। क्या ये चीज क्लियर हुई कि सबसे पहले हम लोगों को एपी चेक करने के लिए उसका कॉमन डिफरेंस चेक करना है, क्या वो किसी फिक्स नंबर के साथ में उसमें इंक्रीज हो रहा है, किसी फिक्स नंबर के साथ में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कोई भी एक फिक्स पैटर्न पे वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फिक्स पैटर्न देखने को मिला, कौन सा, +6। हर बार हम लोगों को +6 करके एक जो पैटर्न है फिक्स पैटर्न वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हमारा एपी होगा। और साथ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये एपी है तो हमें उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स जो आएंगी वो फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कैसे, +6 को आगे और ऐड करके, ठीक है। क्लियर हुआ किस तरीके से एपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 - 1, 1 - 1, -3 और -5, -3 और -5। इसमें भी ये भी कोई एपी का फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज, एपी का फॉर्मेशन चेक करने के लिए पहले फिक्स्ड पैटर्न चेक करते हैं। फिक्स पैटर्न के लिए ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, आगे जो टर्म्स आती जाएंगी। सबसे पहले पहली वाली डिजिट का एक पैटर्न जो मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे, यानी A2 में से A1 माइनस करेंगे, आगे वाली डिजिट में से पीछे वाली डिजिट को माइनस करते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी तो उन दोनों का डिफरेंस पता चलेगा कि कितने नंबर से वो आगे बढ़ रही है। तो जो आगे वाला नंबर होता है ना, यानी जो A2 है उसमें से A1 को माइनस करेंगे, ऐसे ही A3 में से A2 को माइनस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस निकलता है हमेशा। तो जब हम A2 में से A1 को माइनस करते हैं, यानी कि -1 में से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या मिलेगा हमें, -2, है ना। ये -1 -2। अगला, आप अगला पैटर्न चेक करते हैं अगली वाली टर्म्स का। तो अगली वाली टर्म है A3 में से A2 का जो होगा, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस तो हमें पता चल ही गया। अब देख रहे हैं हम -1 और -3 का। तो -3 में से माइनस करते हैं -1 को। साइन का ध्यान रखिएगा, ये जो साइन है ना, कि अगर हम लोगों को बीच में माइनस लेना है और अगर हमारी डिजिट भी माइनस में, तो हम उसको ब्रैकेट में लेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट में -1, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें कोई भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3, और ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ये हो जाएगा +1, यानी कि -2, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोगों को -2 का पैटर्न देखने को मिला। अगला भी चेक कर लेते हैं। एक बात याद रखना, ये नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग के 2 में मिल गया तो इसका मतलब सीरीज चलती भी आ रही है, नहीं। हम लोगों को जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ना चेक करने के लिए, हमें सारे नंबर्स चेक करने होंगे, ठीक है। मे बी आगे कुछ गलत दिया हुआ हो, ठीक है। जब भी हमें एपी चेक करने के लिए दिया गया है तो हम लोगों को जितने भी टर्म्स हमें एटलीस्ट गिवन है उन सबको तो हमें देख ही लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग के एटलीस्ट 3-4 डिजिट्स को हम लोगों को चेक करना ही करना है। तो अगला वाला देखते हैं, A4 में से क्या माइनस करेंगे, A3, ओके। तो जो A4 है वो क्या है हमारे पास, 5, इसमें से माइनस करते हैं -3 को, तो हो जाएगा -5 + 3, क्या हो गया, -2। सेम हमें हर बार कितना डिफरेंस देखने को मिला, -2 का, यानी कि यहाँ भी हमें -2 का डिफरेंस देखने को मिला, यहाँ भी -2 का, यहाँ भी -2 का। और हमारी जो आगे टर्म्स हमें निकालनी है, क्योंकि अब ये हो गया ना कि कोई ये क्या है, फिक्स्ड पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को हमेशा -2 का डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई फिक्स्ड नंबर के साथ में इसका सक्सेसिव देखने को हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और फिक्स नंबर क्या है, -2, हमेशा -2 का कॉमन डिफरेंस हमें देखने को मिला है। इसका मतलब ये एक एपी होगा। तो आगे वाली जो टर्म्स हम लोगों को निकालनी है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि अगर एपी है तो आगे की टर्म्स निकालिए। तो आगे की टर्म्स में भी हम लोग क्या करेंगे, -2 करते जाएंगे तो हमें आगे की टर्म्स मिल जाएगी।
तो सबसे पहले लिखते हैं कि यस इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोगों को कौन सा डिजिट निकालना है, अब हमको निकालना है A4 तक, तो हमने निकाल लिया। अब ये हो जाएगा A5 और ये हो जाएगा A6। तो जो हमारा A5 होगा यानी कि जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, -5 में -2 कर देंगे, आगे बढ़ाना है यानी +-2, प्लस करेंगे क्या -2 को, तो डायरेक्ट कर देते हैं या फिर लिख देती हूँ प्लस करेंगे -2 को, ठीक है, क्योंकि आगे वाली टर्म्स निकालनी है। पहले हम लोगों ने डिफरेंस निकाला था इसलिए उसमें माइनस करा, अब हम लोगों को फिक्स डिफरेंस पता चल गया। अब हमको निकालना है सक्सेसिव टर्म्स यानी जो उसके आगे टर्म्स हमको दिखने को मिल रही है, इसलिए हम इसमें से माइनस करेंगे उसके डिफरेंस को। तो इसलिए हम उसमें प्लस करेंगे क्योंकि हम लोगों को आगे की टर्म्स निकालनी है ना, इसलिए तो प्लस करेंगे उस जो हम लोगों को डिफरेंस मिला उसको। तो कितना हो जाएगा, -5 -2 यानी कि -7, ठीक है, और -7 हो गया। अगला क्या निकालना है, A6। तो A6 क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा A5 में फिर से -2 को प्लस कर देंगे, तो -7 -2 यानी कि -9। तो ये जो दो टर्म्स है ये हमारी सक्सेसिव टर्म्स होंगी, यानी कि हमें यहां देखने को मिलेगा -7 और यहां देखने को मिलेगा -9। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लीजिए, क्या चीज समझ में आई आपको। जैसे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हम लोगों को 6 डिफरेंस देखने को मिला था, तो आगे वाली टर्म्स को निकालने के लिए हमने उसमें फिर से 6 ऐड कर दिया और फिर से 6 ऐड कर दिया, तो हम लोगों को आगे वाली 2 टर्म्स उसमें देखने को मिल गई। सिमिलरली इसमें हम लोगों को -2 का डिफरेंस देखने को मिला, जो फिक्स डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिला है वो मिला है -2 का। तो हम क्या करेंगे, आगे आने वाली टर्म्स के लिए हर टर्म्स में -2 ऐड कर देंगे। यही चीज तो हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ी ना एपी की, कि हम लोगों को एपी के अंदर हमेशा एक फिक्स्ड नंबर के साथ में सक्सेसिव पैटर्न हमको देखने को मिलता है, फिक्स्ड नंबर के एडिशन के साथ में। ओके, तो देख लीजिए, कोई चीज कंफ्यूजन, अगर किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्वेश्चन को अलग से समझा देंगे आपको, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, क्या ये चीज समझ में आई कि एपी कैसे बना, और अगर एपी है तो आगे की 2 टर्म्स ऐसे निकलेगी। ओके, क्लियर? चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, -2 2 -2 2 और -2। ओके, देन सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इस कि क्या ये एपी है। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर एपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो एपी के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे कि क्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, क्या ये किसी फिक्स पैटर्न के साथ में आगे बढ़ रहा है। चलिए, सबसे पहले A1 A2 A3 A4 और A5। ओके, डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहला डिफरेंस चेक करेंगे A2 माइनस A1 के साथ, यानी कि 2 माइनस -2। ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, साइन के साथ में हमेशा जब भी नेगेटिव का साइन हो तो ब्रैकेट लगाना ही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाकर -2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा +2, यानी कि हमें जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है पहला वो है 4। ओके, अगला डिफरेंस देखते हैं। इसको क्या करते हैं, D1 D2 नाम दे देते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी दे देना, ठीक है। अगला देखते हैं, A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि -2 में से माइनस करेंगे 2 को। ये चीज ध्यान रखिएगा कि इस बार -2 नहीं है, इस बार सिर्फ 2 है, प्लस का 2 है, ठीक है। डिजिट को लिखने में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो ये हो गया -2 यानी कि -4। ये तो चेंज हो गया, पहले हम लोगों को 4 का पैटर्न देखने को मिला, 4 का डिफरेंस देखने को मिला, फिर हमें -4 का डिफरेंस देखने को मिला। चलिए
और देखते हैं आगे। D3 यानी कि A4 में से A3 को माइनस करते हैं, तो 2 में से माइनस करेंगे -2 को, फोर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें कोई फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। कभी हम लोगों को 4 देखने को मिल रहा है, कभी -4, फिर से 4। ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि किसी भी फिक्स नंबर के साथ में कोई भी कॉमन डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। हमें जो डिफरेंस है वो अलग अलग मिल रहा है, कभी 4 मिल रहा है, कभी -4 मिल रहा है। सो इट इज नॉट AP। ये जो है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कोई भी फिक्स्ड डिफरेंस देखने को नहीं मिला। क्लियर हुई बात? किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चेक करा। तो अगर ये AP नहीं है तो हम लोगों को इसके आगे की टर्म्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार देख लीजिए, डिफरेंस चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस मिलता है तो AP होगा, कॉमन डिफरेंस नहीं मिलता तो AP नहीं होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 2 का ही पार्ट 4 था ये। क्या क्वेश्चन है? 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ओके, सबसे पहले चेक करते हैं इज इट AP और नॉट। चलिए तो डिफरेंस देखें। सबसे पहले A1 A2 A3 A4 A5, बहुत सारे टर्म्स के बने इसमें, तो हमें स्टार्टिंग की 4 टर्म्स का तो एटलीस्ट देख ही लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे D1, यानी कि A2 में से A1 को माइनस करते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0। ओके, D2 चेक करते हैं, यानी कि A3 में से A2 को माइनस करते हैं, तो अब हमें डिफरेंस मिलेगा 1 - 1 यानी फिर से 0। ठीक है, अब ये जो 2 डिजिट का हम लोगों को 0 मिला है, ऐसा नहीं कि 2 मिल गया और अपन ने बोल दिया कि हाँ ये तो AP बन रहा है, नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट स्टार्टिंग की 4 डिजिट को आप चेक कर लीजिए। अब देखिए आगे, जब हम D3 को चेक करेंगे ना, यानी कि A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 2 - 1 यानी कि 1, और यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो नहीं मिला हमें, यानी कि जो 0 0 हमें 2 बार मिला ना वो आगे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ कोई कॉमन डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने आपको बोला कि हमेशा जो हम लोगों को डिफरेंस चेक करना है ना AP के लिए, वो एटलीस्ट 3-4 नंबर्स पे चेक कर लीजिएगा उसके आगे की। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 2 नंबर देखे और टिक लगा दिया कि हाँ ये तो AP बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन हमें बहुत अच्छी तरीके से बना के देते हैं एग्जामिनर्स भी, तो अच्छी तरीके से उन्हें चेक करिएगा। ठीक है, रैंडमली आप बीच में से भी कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के 3 कंटिन्यूस 3 और 4 नंबर्स तो आपको चेक करने ही करने हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को कोई फिक्स्ड डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, सो इट इज नॉट एन AP। तो ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे हमको कोई फिक्स डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। क्या ये चीज क्लियर हुई? क्या जो भी हम लोगों ने जिस भी तरीके से AP देखा, AP की आगे की टर्म्स फाइंड आउट की, क्या आपको क्लियर है? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरीके से निकाला है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चले आगे, अगला देखें। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि एक चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पे। कुछ एक बेसिक सा टर्म है, एक जनरल टर्म जो हम लोगों को अभी तक AP की देखने को मिली है, वो क्या मिली है? जैसे मान लीजिए कोई भी एक AP का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये वाला था, यहाँ हमको कोई AP देखने को मिली थी, क्या था? 4 10 16 22।
ये कोई एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं सबसे पहले। क्या? 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। ये जो हम लोगों को एपी देखने को मिली है यहाँ पे मैंने आपको बताया, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में करा, कि ये जो हमारा टर्म हुआ ना, ये हो गया ए, है ना। मैंने आपको बताया कि टर्म्स को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया हमारा A1, या फिर हम इसको ए भी कह सकते हैं। अगला जो हमारा टर्म मिलता है वो हमें मिलता है ए में उसके डिफरेंस को ऐड करके, ठीक है। ऊपर वाले दोनों एग्जांपल्स में हम लोगों ने इस तरीके से करा, इनके बीच का जो डिफरेंस हमें मिल रहा था, यानी कि जो 6 हमें मिल रहा था, 6 ही तो मिल रहा था ना डिफरेंस अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 - 4 6, यानी कि जो हमें जो सेकंड टर्म मिलती है ना, जो A2 मिलती है, वो कैसे मिलती है, पहले वाली टर्म में A1 में D को प्लस कर देंगे तो हमें सेकंड टर्म मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो हमें थर्ड टर्म मिलती है ना, वो हमें मिलती है A + 2D की फॉर्म में। क्या ये चीज समझ में आई? और जो A है ना, A क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म। A जो है हमारा वो है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और D जो है वो हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये चीज क्लियर है? तो अब ये क्या बोला मैंने, कि जो हमें हमारी थर्ड टर्म मिली वो कैसे मिली, A + 2D से। तो ये भी चेक करें क्या, कि मैम ये क्या बोल दिया आपने, कि हम लोगों को जो थर्ड टर्म मिल रही है ना, वो मिल रही है A + 2D, यानी 2 × D मतलब डिफरेंस। A की वैल्यू हो गई हमारे पास में 4, 2, और D हमारे पास में कितना है, 6। तो ये हो गया 4 + 12 यानी कि 16। तो हम लोगों को क्या हमारी थर्ड टर्म यही मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। इसका मतलब हमें जो हमारी थर्ड टर्म मिलती है वो मिलती है A + 2D की फॉर्म में। ये चीज क्लियर है? सिमिलरली हमें जो हमारी फोर्थ टर्म मिलेगी वो मिलेगी A + 3D की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो हमारी फिफ्थ टर्म मिलेगी वो मिलेगी A + 4D की फॉर्म में, एंड सो ऑन। यानी कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है, कि जो जनरल फॉर्म हम लोगों को देखने को मिल रही है ना यहाँ पे, यानी कि ये जो फॉर्म हमको देखने को मिली ना यहाँ पे, ये वाली A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D एंड सो ऑन, ये होती है किसी भी एपी की जनरल फॉर्म। ओके, A + D, A + 2D, A + 3D, और इसी तरीके से nth वैल्यू तक, यानी हम लोगों को जहां तक भी निकालना है, हम लोगों को बस हम लोगों को क्या करना है, A + n - 1 की वैल्यू रखनी है और D से उसको इंटू कर देना है, तो हम लोगों की सारी वैल्यूज मिल जाएगी हम लोगों को। यानी कि जब हम लोगों को फर्स्ट टर्म निकालनी थी तो फर्स्ट टर्म तो हमारी A हो जाएगी, सेकेंड टर्म निकालनी थी तो A + 2D, थर्ड टर्म निकालनी थी तो A + 3D, फोर्थ टर्म निकालनी थी तो A + 3D, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई, कि हम लोगों को जो टर्म निकालनी थी ना, जैसे फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम 3D करेंगे, यानी n - 1 एक नंबर कम से उसे इंटू करेंगे। इसी तरीके से जब हम लोगों को थर्ड टर्म निकालनी थी तो हम A + 2D करेंगे, n - 1 यानी 2 में से 3 में से एक को माइनस कर दिया तो बचा 2D। तो ये हम लोगों को कोई भी बेसिक, जब हम लोगों को कोई भी एपी गिवन है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कोई भी टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को सीधा ये पूछा होता कि आपको A गिवन है, इसका डिफरेंस गिवन है, और अब आप मुझे बताइए कि इसकी फिफ्थ वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। डायरेक्ट ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये फोर्थ वैल्यू है तो इसकी फिफ्थ वैल्यू कितनी होगी। तो फिफ्थ वैल्यू कैसे निकालेंगे हम इसकी, जैसा कि मैंने आपको बताया फिफ्थ वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, यानी A5 अगर हमको निकालना है फिफ्थ टर्म, तो हम लोग क्या लिखेंगे, A + n - 1 D, तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी हमारी A + 4D, है ना। n - 1 यानी 5 में से एक माइनस कर दिया, 5 में से एक माइनस कर दिया तो हो गया 4,
तो 4D निकालना है हमको, इसको पूरा ही लिख देते हैं। फिफ्थ वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 5 माइनस 1 d से इसे इंटू कर देंगे, यानी कि a प्लस 4d हो जाएगा। यही फॉर्मूले यहाँ पे बनते हुए आ रहे हैं। देखो जैसे थर्ड टर्म निकालनी थी तो एक कम आ गया, यहाँ पे 2d आ गया। फोर्थ टर्म निकालनी थी तो 3d आ गया। ऐसे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो 4d आ गया, और वो आया कैसे, a प्लस n माइनस 1 के फॉर्मूले से। तो a की वैल्यू हम लोगों को हमेशा पता होगी कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है। ये मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फर्स्ट तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ना, हमें क्या पता कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो एटलीस्ट फर्स्ट वाली जो टर्म है वो हमें हमेशा पता होगी कि हमारी जो फर्स्ट वाली टर्म है वो कितनी है। फर्स्ट टर्म बन रही है हमारी 4 प्लस 4, और डिफरेंस हमारे पास था 6 का। इस क्वेश्चन में डिफरेंस जो मिल रहा है वो मिल रहा था 6 का, है ना। ये रहा डिफरेंस जो मिल रहा था वो मिल रहा था 6 का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 प्लस, और अगली जो हमारी फिफ्थ टर्म होगी वो होगी 28। तो क्या हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो हमारी फिफ्थ टर्म मिली थी वो 28 मिली थी, ये रही। हम लोगों को जो फिफ्थ टर्म मिली थी वो 28 मिली थी। अच्छा, यहाँ तो हम लोगों को पूरा सीरीज गिवन था तो हम लोगों ने प्लस प्लस करके निकाल दिया, बट इन फर्दर क्वेश्चंस हम लोगों को रैंडमली nth नंबर तक कोई भी एक नंबर बोल देगा कि इसकी फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, या इसकी 71th टर्म कौन सी होगी, या इसकी 91 टर्म कौन सी होगी, या इसकी 1000 टर्म कौन सी होगी। तो क्या आप ऐसे ऐड करते रहोगे 1000 टर्म तक? नहीं, उस जो टर्म को निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि जो हायर टर्म्स को निकालने का फॉर्मूला है वो है ये। इसलिए मैंने आपको बोला कि ये एक जनरल फॉर्म है, a प्लस 1, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला हुआ वो हुआ a इक्वल्स टू, जैसे a n टर्म निकालनी है ना, तो a प्लस n माइनस 1 d, इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट n टर्म इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है ना ये हमारी आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। अभी जो आपको ध्यान रखना है वो बस इस वाली टर्म्स तक इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखिए कि फर्स्ट टर्म कैसे निकलती है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये जो जनरल फॉर्मूला हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है। ठीक है, तो इसको एक अलग से लिख देते हैं जनरल फॉर्मूले को। जनरल फॉर्मूला हमारा हो गया, फर्स्ट टर्म हो गई a, सेकेंड टर्म हो गई a प्लस d, थर्ड टर्म हो गई a प्लस 2d, फोर्थ टर्म हो गई a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस 4d। हमेशा n माइनस 1 की फॉर्म में चलेगा, एक नंबर कम यहाँ पे अपन को मल्टीप्लाई करना है, और ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म। ओके, क्या ये चीज क्लियर हुई? इट इज एन जनरल फॉर्म of AP where A क्या है, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये जो है इसको स्टार लगा के रखिएगा, आगे जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें ये बहुत काम आएगा। और होप जो हम लोगों ने दोनों एग्जाम्पल्स ऊपर सॉल्व करें वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर दोनों एग्जाम्पल्स में से कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसकी अलग से क्लास दे दूंगी उन क्वेश्चंस की। ठीक है, या फिर एक अलग से सेशन रख लेंगे पूरा, जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया उसके लिए। ओके, तो जब तक के लिए अगली बार हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो है वो स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो जब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और हमारी चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।